दिन प्रतिदिन हम और ज्यादा खुलते चले जा रहे हैं। पेज नंबर 144 144 पे हम है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है प्लीज ऑर्डर कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, बाद में भी आप पढ़ सकते हो। कल हमने हमारी स्किन के बारे में देखा था कि हमारी त्वचा या त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां है वो किस कारण से आती है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाओं को देखेंगे। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, फ्रैक्चर क्यों होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि दुर्घटना दुर्घटना है, लेकिन दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। अपने जीवन में दूसरी चीजों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी ही ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी ओर दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती है और कुछ को जीवन भर एक खरोच तक नहीं लगती। इन लोगों के बार बार एक्सीडेंट होते हैं, जो बार बार गिरते हैं, लगती है पैरों में, वो ठुकराते हैं। तो ये लोग अपनी जिंदगी में सजा मांगते हैं, दर्द में रहना चाहते हैं। और हमको ऐसा लगता है वो तो सामने वाले की गलती थी। कभी कभी हम आके खड़े रहते साइड में तो भी कोई भी आके हमें चोटग्रस्त कर देता है, दुर्घटना हो जाती है। उस वक्त ये चेक करना है कहाँ मैं खुद को सजा देना चाहता हूँ। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती है जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। विद्रोह, जब हम खुलकर बोल नहीं पाते, सामने वाले को सजा नहीं दे पाते, और उस परिस्थिति में वो कुंठा एक्सीडेंट को जन्म देती है। और हमें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट ऐसे विचारों से होते हैं क्या? तो उन्होंने यही कहा है कि हाँ, आपके विचारों की तरफ ध्यान दो, क्या चल रहा है आपके भीतर। क्योंकि कभी कभी दुर्घटनाएं होती है, एक बाल बाल बच जाता है और एक वहीं, ये भी हमने देखा है ना। तो क्या सोच है आपके अंदर? किसी के प्रति विद्रोह करने को मन हो रहा है, किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है, बहुत कुंठा है, बहुत चीड़ है, आज ही उसके ऊपर काम कर दो, उनको माफ कर दो। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह करने का भी संकेत होती है। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बजाय हमें ही चोट लग जाती है। मैंने पहले भी कहा था कि हर घर में एक हिटलर मिलता है। ऐसा वो व्यक्ति होता है जो हर एक को प्रेशराइज करता है, हर एक को परेशान करता है, और वो चैलेंजिंग पर्सन के खिलाफ न बोल सकते हैं न विद्रोह कर सकते हैं। हम मन ही मन उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो चोट हमें ही लग जाती। क्या है वो चीज, कौन सी है वो बात, ढूंढना पड़ेगा। और मिलती है वो, 100% मिलती है। क्योंकि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है हमारे अलावा कौन जान सकता है, हमारे विचारों में क्या है हमारे अलावा कौन समझ सकता है। क्या चीज है वो जो आपको विद्रोह करने पर मजबूर कर रही है। कभी कभी घर में नहीं है, बाहर की समस्या को हम मोल ले लेते हैं, राजनीति में होते हैं, कोई संस्थाओं में लोग रहते हैं, कहीं कहीं कार्य करते हैं, और फिर जब उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके मन लायक नहीं होता, वो क्रोधित हो उठते हैं, विद्रोह करते हैं और खुद ग्रस्त हो जाते हैं। बहुत गहरी पढ़ाई है,
विचारों के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है रिसर्च है। तो अगर आपका बार बार फ्रैक्चर होता है, आपको लगती है, तो आपको देखना है आप किसके खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। ढूंढो उस व्यक्ति को, कोई ना कोई व्यक्ति ही हर बीमारी का कारण, माफ करो, क्योंकि दो ही कारण बता है, या तो डर या तो गुस्सा, इसके अलावा नहीं। फिर उसके बहुत सारे प्रकार है, मैंने पहले भी आपको बताया कि डर के भी बहुत सारे प्रकार है और गुस्से के भी। तो क्या है वो, ढूंढो, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो करो, माफ करो। ये एंगर का ही रूप है, दुर्घटना, प्रेशर। इतना प्रेशराइज रहने की जरूरत नहीं है। खुद खुद के साथ खड़े रहो, खुद खुद को पैम्पर करो, खुद खुद को मोटिवेट करो, खुद खुद को प्यार करो। दुनिया की बातें आपको परेशान नहीं करेगी। दुनिया के लोग आपको परेशान कर ही नहीं सकते जब तक आप परमिशन नहीं देते हो। हम ही है जो खुद को सजा देते फिरते हैं और ब्लेम लोगों पे करते हैं। तभी हम ऐसे ही है। हम बाहर से ही निमित्त ढूंढ रहे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसके कारण, उसके कारण। कोई कारण नहीं। जब तक आप खुद को परमिशन नहीं देते, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए बार बार अपने विचारों पर ध्यान देना, पॉजिटिव विचारों को स्थान देना, अच्छे ऊंचे विचारों को सोचना। और जब आप ये करते हो, निश्चित रूप से ये सब चीजें कम होती चली जाए। किसी किसी को जिंदगी भर में एक खरोच भी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो शांत है, वो सरल है, वो सहज है, उनको लेट गो करना आता है, वो बातों को तुरंत छोड़ते हैं, वो किसी के पचड़े में नहीं पड़ते, वो अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं। हमको तो बहुत उद्योग है पंचायती है, और हम इसकी उसकी थे, बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। अगर ऐसा कुछ है तो उन बातों को ठीक कर लो, अभी भी समय है, अभी भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अभी भी वो थॉट यूनिवर्स में नहीं गया है, उसके पहले ही साफ सफाई कर लो। क्योंकि लुइस पहले भी कई बार कह चुकी है, सर्जन की छुरी के नीचे जाने का वेट मत करो, उसके पहले ही सारी गठाने साफ कर दो। क्यों वेट कर रहे हो, कोई ऑपरेट होगा, कोई दुर्घटना होगी और फिर सब ठीक होगा, उसकी बजाय पहले ही छोड़ दो, लेट गो करो। कभी आपको सर्जन की छुरी के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, खुद को कटवाना नहीं पड़ेगा। उसके पहले ही साफ सफाई हम कर सकते हैं। इतना अच्छा टूल हमें मिला है, इतना अच्छा मार्ग हमें मिला है। लेकिन क्या होता है, मन खुद की तरफ देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमने सोच लिया आई एम राइट, मेरी कोई गलती ही नहीं है। फिर ऐसे के ऊपर हम कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भीतर झांकना ही नहीं है, आपको आपके अंदर क्या चल रहा है वो देखना ही नहीं है। जो आई एम राइट वाले पर्सन है, उनके लिए कोर्स है ही नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। और जो जिसको कोई गलत लगती नहीं है, तो उसके ऊपर आप काम क्या करोगे। वैसे भी कई पर्सन देखे हैं मैंने, जो ब्लेम करते हैं, वो सिर्फ सामने वाले को गलत ठहराने में लगे रहते हैं, उनको अपने अंदर झांकना ही नहीं रहता है। और फिर उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, उनकी जिंदगी में परिस्थितियां और खराब होती चली जाती है। जब तक आपको खुद के अंदर झांकने की तैयारी नहीं होगी, तब तक भीतर की सफाई नहीं होगी। क्या चल रहा है आपके मन में, हर क्षण देखो, ये लाइन कौन सी है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब आपको ध्यान में आता है ना। और निगेटिव है तो डिलीट, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। तुरंत बोलो, तुरंत बोलो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचो और बोलो। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कितना भी समय ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है, जो भी है उसमें कुछ तो भलाई है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। विद्रोह तक जाओ मत। उसके पहले ही आपको हेट लेटर लिखना है, उनको हेट लेटर लिखो, फाड़ो, फेंको, उस भड़ास को निकालो। हफ्ते में एक बार तकिया लेके पीट ही लेना चाहिए, आप एकदम स्वस्थ है तो भी। तो बारीक बारीक गठाने भी खत्म हो जाएंगे। वो बहुत अच्छी टेक्निक है।
लेकिन आंटी कुछ ना बोलते हुए भी सिर्फ पीता तो होता है क्या? लाइक अगर हमको हाँ, याद ना आए। यस, यस, वो आता है, कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक होता है और वो खत्म होता है। अभी और फिर लास्ट ये टाइम आशु दीदी ने भी ये पूछा था, फिर वही पिलो हम लोग यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है ना? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम माफ करते हैं ना तुरंत इसको एनर्जी, और आपको ऐसा लगता है ना तो एक पिलो अलग रख लो ना छोटा सा, वो भी कर ओके। सकते हैं। हाँ, आंटी क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन्स है, बहुत दिन से पूछना था, पूछूं? बोल, हाँ बोल। अभी तो फिलहाल का रीसेंट का है कल कि अभी नवरात्र में आराधना, हम गाँव में रहते हैं ना तो बहुत हम्म, सारे आराधना या कोई भी आ जाता है माँगने के लिए। हम देते तो है, पर वो लोग सैटिस्फाईड नहीं होते. "अंबा माता आली आहे, एवढ्यात नाही गं ताई तुझं चांगलं होईल." लेकिन घरवाले हर किसी को हम इतना भी नहीं दे सकते, हमारे हिसाब से हम देते हैं. हम्म, तो फिर मुझे बुरा लगता है, घरवाले कहते नहीं वो उनका बिज़नेस हो गया अभी, वो क्या भगवान का नहीं है, वो वैसे पैसे माँग रहे हैं. तो ऐसे में क्या करें? मुझे बहुत बुरा लगता है कि भर 12 बजे अगर कोई आ जाए कि नहीं वह 12 बजे सालने घर में आई है, क्यों ऐसे करे? तो इस वक़्त में खुद को क्या समझाऊँ? देखो, अब 2-4 लोग जहाँ साथ में रहते हैं ना, सबके थॉट्स अलग-अलग रहते हैं, सबके रीज़न अलग-अलग रहते हैं। उनको कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे आए हुए रहते हैं, और हो सकता है वो वैसा भी हो, नहीं भी हो। इच्छा हो रही दे दो, उनकी इच्छा नहीं तो शांत बैठो। हमारे घर में डिस्टर्बेंस नहीं होना, किसी के ओके। कारण। और आंटी एक बहुत छोटी लड़की 6 ही साल की है बट उसको ब्लड कैंसर हुआ है। अब उसका तो कुछ होगा नहीं ना ऐसे सोचना पास्ट, वग़ैरह, तो उसकी पास्ट, फैमिली पास्ट। बहुत, लेकिन अभी उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? क्या मैं उनको आपका नंबर दुआएँ दूँ देना कुछ? है। हाँ, दुआ देना हो बच्चे को, रोज़ उसके सर पे हाथ रख के, स्लिप टॉक दे के, उसके अंदर की उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को खत्म करने का काम हम दुआ से बहुत फ़र्क पड़ता है, दुआएँ बहुत असर करती है। अच्छा, और ओके, एटलीस्ट उनको वो सहन करने की शक्ति तो भी आ जाती है काउंसलिंग से, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। ओके। थैंक यू आंटी। हाँ, जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, जब हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। हम अपने आप पे गुस्सा करते हैं, हम अपने आप पे बहुत क्रोधित होते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, और फिर बहुत दंडित महसूस करते हैं कि कहाँ आ गई, मुझे कितनी सजा मिल रही है। उस वक़्त दुर्घटना एक अच्छा माध्यम है, अद्भुत तरीका है वो सजा प्राप्त करने का। तो आज के बाद ध्यान रखो कि ऐसी कोई दुर्घटना मेरी ज़िंदगी में ना हो। कभी-कभी कोई कर्म फ्लो में आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अलबेल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ोर का धक्का धीरे से लगेगा, ये बात पक्की। इसलिए खुद की साफ-सफाई रोज़ हर क्षण करते रहो, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, हर थॉट पे चलने वाली ये प्रक्रिया है। लेकिन जितना आप अपने भीतर की प्यूरिटी बढ़ाते चले जाएँगे, आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे। और वो प्यूरिटी बढ़ाने के मार्ग है हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को बढ़ाना, जो हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो बाहर ढूँढ रहे हैं शांति, खुशी, प्यार, सब मेरे ही भीतर है, बाहर से कोई इसे दे ही नहीं सकता। अपनी ओरिजिनल क्वालिटी पे आ जाओ, शांत रहना हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, मैं पहले भी कह चुकी, पानी को कितना भी उबालो ठंडा ही होता है, वैसे हम हैं। कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक मन शांत नहीं होता, उस बात का निराकरण नहीं होता, तब तक हम अस्वस्थ ही रहेंगे, खुद को स्वस्थ महसूस ही नहीं करते। जब तक उस फ्रीक्वेंसी से निकलते नहीं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। तो इतनी हद तक जाना ही क्यों? ठीक है, कभी-कभी पानी उबाल आ भी गया, तो ठंडा होने का वेट करो। अपने आप को कोशिश करके सँभालो कि ये जब दुनिया है, हम लोगों के साथ रहती, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और ये मन को भी इतनी आदत लग गई है ना हर पचड़े में पड़ने की। तो कुछ के हमसे रिलेटेड होते हैं तो वहाँ तो हमें देखना ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि हम छोड़ देते हैं। लेकिन उस वक़्त आप खुद का किस तरीके से ध्यान रखते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वो बार-बार कहती कि अपने भीतर की दिव्यता को देखो, भव्यता को देखो, दिव्यता को, सब कुछ आपके भीतर है। आप चाहे तो दुनिया को माफ़ करके दुनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कर सकते हैं।
या फिर खुद को दर्द दे सकते। चॉइस आपकी है, वो हमेशा कहती है आपके पास 2 चॉइस है, या तो ये या तो दर्द में रहना है तो दर्द में रहो, या दर्द से बाहर निकलना है तो एक नया मार्ग अपना के खुश रहो, स्वस्थ रहो। आप सोचो क्या, बार-बार गिल्ट में चले जाना, बार-बार दंडित महसूस करना, बार-बार क्रोधित होना, ये आदत लग गई हमें, क्योंकि हम सिद्ध करने जाते हैं आई एम राइट, और हमको लोगों से ही प्रमाण पत्र लिख के चाहिए कि तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? सामने वाला हमेशा हमसे जीतना चाहता है, और मैं कई बार कहती हूँ उनको, कह दो ठीक है, हो गई मेरी गलती, तुम सही हो, बात ही खत्म हो जाती वहीं, आगे बढ़ेगी ही नहीं फिर वो बात। अपने वाले क्योंकि जीतते हैं ना उनसे तो भी दर्द होता है, क्योंकि हारने वाले अपने ही होते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ। वहाँ खुशी थोड़ी होती है उस लड़ाई में। क्यों लड़ना ऐसी लड़ाई है जो हमें दर्द देती है? दिन भर खुरापत करता है दिमाग। हम मुँह से या बोल के या व्यवहार में इतना नहीं अपने साथ गलत करते जितना हम सोच से करते हैं, उस सोच पे ये प्रभाव है। तो देखो ऐसा क्या है जो चोटों को आमंत्रित करता है, जो दुर्घटना को आमंत्रित करता है, और अभी तक आपकी जिंदगी में ये रिजल्ट नहीं आए तो प्लीज आज ही साफ सफाई कर लो, आज ही खुद को ठीक कर लो। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती, कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपकार उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं। कभी-कभी लंबे समय के लिए हमें पीड़ा मिलती है। बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो महीने 2 महीने की छुट्टी, और ये सिंपैथी पाने के लिए, लोगों से वो प्यार पाने के लिए भी कभी-कभी ये होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी देखभाल नहीं करता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है। और जब हम इस तरीके से बीमार होते हैं, बेड पे आते थे, हर कोई आके पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुमने दवाई तो ली ना? डॉक्टर के पास गए थे क्या? और वो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो कभी-कभी लुईस कहती है कि वो मिलता नहीं है, तो वो पाने के लिए हम बिस्तर पे चले जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, और ये सब कुछ सीन तैयार करते हैं कि लोग हमें पैम्पर करें, लोग हमारी केयर करें। ये बहुत गहरी पढ़ाई है, बहुत अंदरूनी बातें, ये हमको ऐसा लगता है ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन ये ऐसा ही है। हम सहानुभूति के लिए, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बेड पे चले जाते हैं, इस तरीके से। तो खुद को प्यार करो, खुद को सहानुभूति दो, खुद ही खुद के साथ करो जो लोगों से आपको अपेक्षा है। जब आप खुद के साथ रहोगे ना, आपको किसी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति लगता है कि इसके बिना मेरी ज़िंदगी में काम ही नहीं चलता है, मेरा डिसीज़न एक भी नहीं ले मैं ले सकती हूँ, वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण नहीं लगेगा आपको, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अभी आपको लगता होगा ना, पहले आप डिपेंडेंट हो गए देखो किसी न किसी पे, क्या आपको उतनी उनकी ज़रूरत लगती है क्या? महसूस होती क्या? नहीं होती है। क्या है वो चीज़? अर्जुना, यह पीड़ा शरीर में जहाँ होती है वो इस बात का संकेत देती है हम जीवन के किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। अब दुर्घटना में भी चोट कहाँ लगती है? सिर पे लगती है, गर्दन पे लगती है, हाथ पे लगती है, पैर में, पेट में, पीठ में, कमर में। वो वहाँ का जो पॉइंट है, उसको ढूँढना है और उस पे काम करना है। अगर आपको चोट में आपकी कमर फ्रैक्चर हुई, मतलब आपको भविष्य की अत्यंत चिंता है, पैसों के लेकर अत्यंत चिंतित, तभी जाके कमर पे कुछ आघात होते हैं। पैरों पे मतलब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डर रहे हो, आप थम गए हो, आप रुक गए हो, आपको ऐसा लगता है अब कोई अर्थ नहीं है ज़िंदगी जीने में, तो वो दुर्घटना होके पैर चोटग्रस्त होते हैं। हर हर पार्ट का अलग रीज़न है, और बहुत अच्छी तरीके से बुक में दिया हुआ है। क्योंकि थॉट हज़ारों है ना, और हमारे शरीर में अवयव भी तो इतने सारे हैं, तो हर पार्ट पे एक थॉट जाके काम करता है। इसलिए हर विचार को ही प्योर रखो, तो कहाँ कौन-सा जाके बैठेगा, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। माफ़ करो, छोड़ो, जाने दो, लेट गो करो। इतना हो जाए फिर कारण ढूँढो, फिर उस पे काम करो, इसकी बजाय तुरंत लेट गो करो, जाने दो।
हम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, इजी है। अभी लगता है कठिन है, रोज बोलो सहज है, सरल है, आसान है, मेरे लिए सहज है, सरल है, आसान है, मैं माफ कर सकती हूँ, बार बार बोलो खुद को, तो आप कर सकते हो माफ। कोई भी बात आपके चित्त पे बैठेगी ही नहीं, आपको तकलीफ ही नहीं होगी उस चीज की, इतने हद तक ऊंचा उठा लो खुद को। सहज है, सरल है, आसान है। अभी भी कठिन लग रहा है आंटी, पहाड़ उठाना लगता है, कुछ कुछ चीजें ऐसे लगता है एक पंख से पहाड़ उठा रहे हैं ना, और कुछ तो इतनी लाइट, हाँ ठीक है हो गया। पहाड़ मत बनाओ, आप कर सकते हो, बार बार खुद को बोला आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। उनकी एक बुक है आई कैन डू इट की, बहुत सुंदर है वो, इतना बढ़िया है ना, उसको पढ़ना। दीदी, हाँ जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं लगती है चोट, फिर उसका मीनिंग क्या समझना? हाँ, तो वो बाल बाल बच जाते हैं ना, मतलब उनके मन में अपराध बोध नहीं है, यहाँ वो सजा नहीं मांग रहे हैं, वो दुर्घटना फिर बाह्य कारण से दुर्घटना ही है। जैसे कभी कभी किसी की गलती से भी हमारी गाड़ी टकरा जाती है, हम बाल बाल बच जाते, गाड़ी का बहुत नुकसान हो जाता है, तो उस वक्त हम सजा नहीं मांग रहे होते। चलो, किसी को कुछ पूछना है? आज का कार्ड पे कोई आंटी, लगता है? हाँ बोलो। फेस पे एन एक्सीडेंट में फेस पर लगी है, तो किस कारण से ये होता है? वो कहाँ, मैं वही बोल रही, आँख है कि नाक है कि कान है आँख है, आँख पे लगा है एंड हाँ हाँ, तो वो ऐसा है कि ऐसा कुछ है जिंदगी में जो हमें देखना ही नहीं और देखना पड़ रहा है, और वो देखने के कारण मन में विद्रोह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इतना सिर्फ देख रही हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उस वक्त ये होता है। मैं निकालती हूँ और कार्ड। कभी कभी हाँ, कारण ध्यान में नहीं आता है ना, तो भी जिस कारण से, जिस विचार से ये हो रहा है, उस कारण को, उस विचार को मैं अपने चैतन्य से मुक्त करती हूँ, अपने सबकॉन्शियस से मुक्त करती है। बार बार जब हम बोलते हैं ना, तब भी वो ठीक हो जाता है। जय जिनेन्द्र ठीक है। सुरेश भैया, बहुत दिन से थैंक आप यू आंटी। दिखे। नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू हुआ, अभी सिर्फ हाँ, वीडियो बंद पर किया है। वीडियो बंद था ना, ध्यान में नहीं आता है, मेरी स्क्रीन नहीं पे नहीं, जो मैं जिनके वीडियो खुले रहते वो दिखते मेरे नहीं स्क्रीन पे। मैं ध्यान के समय वीडियो चालू रखता हूँ, बाद में अच्छा। बंद करता हूँ। कैसे आप? एकदम मजे में। बढ़िया है। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू। हाँ सुरेखा दीदी, निकालो आज का कार्ड। जय मैं, जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलना स्नेहल। आंटी, मुझे सिर्फ जानना था कि इरिटेशन के पीछे रीजन क्या होता है? क्या मैं खुद को स्वीकार नहीं कर रही हूँ, या गुस्सा है, या क्या है? मुझे गुस्से का रीजन अलग है, इरिटेशन का रीजन अलग है। इरिटेशन है ना, हम सामने वाले को स्वीकार नहीं करते, उनकी आदतें, उनका बोलने का ढंग, उनका खाने का ढंग, या वो जो बार बार हमें प्रेशराइज करते हैं, या जो हमें बार बार बताते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता। इरिटेशन यानी हम दूसरों से इरिटेट होते, उनकी आदतों से परेशान होते, वो है इरिटेशन। खुद का इरिटेशन नहीं है उसमें, और इसके कारण स्किन की बहुत सारी समस्या होती है। आंटी, हाँ बोलो। हाँ, पर आंटी अभी मुझे हाँ, मैं स्नेहल, बहुत एक ज्यादा मिनट। शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मुझे किसी ने कुछ किसी का कुछ हुआ ना कि इसने गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिनिक में भी रहती हूँ तो मेरे असिस्टेंट्स कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उनको 10 बार बोलने के बाद वो सेम मिस्टेक जब रिपीट करते हैं ना, तो मुझे उस वर्ड के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं वो गुस्सा उन पे निकालती हूँ एंड तुरंत 10 मिनट बाद सब फिर से नॉर्मल भी हो जाता है। मीन्स मेरे व्यवहार में, मेरे बोलने में सब नॉर्मल हो जाता है, पर वो 10 मिनट का जो शिखर रहता है ना, वो बहुत ऊंचा रहता है एंड फिर वो नीचे आता है। तो उनकी वो चीजों से मुझे बहुत बार बार इरिटेट होता है कि यार इनको समझता क्यों नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, भले ही वो उधर हो या घर पे किसी के साथ हो। तो फिर वो तभी क्या है कि बस मैं उनको स्वीकार करती हूँ, या मीन्स नहीं क्या नहीं, सोच देखो है या जहाँ क्या करना जिनको है? बोलना है वो स्नेहल, वो बोलना पड़ेगा। ये इन चीजों को हम लाइटली नहीं ले सकते ना, डेली का काम है, और क्लिनिक में कोई गड़बड़ यहाँ वहां तो चलता भी नहीं है ना ऐसी चीजों की। तो हर जगह ही मतलब, तो जिनको आपको बोलना है, आपको बोलने का राइट है, लेकिन उस बात को चित्त पे नहीं बिठाना। मैं बार बार आपको यही समझाती हूँ, तो उसकी अच्छा, तकलीफ ओके। आपको नहीं होना चाहिए। उसको बोल दिया, छोड़ दिया, खत्म। फिर उसकी चर्चा दूसरे के पास भी नहीं करना है, जिसको बोलना है उसको ही बोल के बात खत्म करना है, और मन ही मन फिर सॉरी भी बोल देना है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू आंटी। फिर वो इरिटेशन नहीं होगा आपको।
और क्योंकि एक वो होता है, क्योंकि वो कहती गुस्सा एक ईमानदार भावना है, लेकिन वो निकालते समय खुद को भी सजा नहीं होनी चाहिए और दूसरों को भी सजा नहीं होनी चाहिए कि उसका उतना बता दिया, उसको वो कर दिया। और उसको एक बार ये भी कह दो, बाबा ये चलने वाला नहीं, बार बार आप थोड़ा सोच के करो ये, अन्यथा फिर मुझे बदलना पड़ेगा। और कई बार ऐसा अगर उस व्यक्ति को बदलना पड़े जो रोज इरिटेट कर रहा है, बातों को नहीं सुन रहा है, बदल दो, खत्म करो बात। क्योंकि बाहर की चीजों को हम बदल सकते, घर के लोगों के साथ हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन फालतू की परेशानियां मोल ले रहे हैं, इट्स ओके, और कुछ ढूंढ लो, और कोई ढूंढ लो, ऐसा भी कर सकते। ओके, थैंक यू आंटी। हाँ सुरेखा दीदी, निकालो आज का कार्ड। आंटी मैं एक पूछ रही थी इसी टॉपिक से है, हाँ एक बोल मिनट। ना, बोल। ये जो इरिटेशन है ना, मुझे पता है मतलब मैं गलत हूँ, बट जो भी लोग बर्ब देते, ढेकर देते, तो मुझे वो सुन के सच्ची में अंदर से बहुत इरिटेट होता है। और बाय चांस ऐसे होता है कि फिर उस व्यक्ति को मेरे सामने ही वो तकलीफ होती है, हाँ मैं वही तो बोलने मैं क्या वाली थी करूँ ऐसे? कि जिस फिर आप बॉल को बोल रहे आप हो स्किन जितनी जोर प्रॉब्लम होता है, तो वो मुझे हो रहा हाँ है तो फिर मैं वो। वही बोल रही हूँ कि जिस बार वो जो तुम बोल रहे, तुमने ही आंसर दे दिया कि मेरे सामने ही ज्यादा होता है, कि जिस बॉल को हम जितनी दूर फेंकना चाहते हैं वो पलट के हमारी ओर ही आता है। तो एक एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है उनको सही में कोई बीमारी, कोई ऐसे जानबूझ के नहीं करता, तो उस चीज है तक पहुंच दो कि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी या उनको जो भी होगा। और ऐसे लोगों को हम बार बार बोलते हैं पर उनको ध्यान भी नहीं रहता है ना, वो उस चीज पे काम करना चाहते क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है, उसको लग रहा है हाँ क्या तो होता है, वो इससे इरिटेट नहीं होते और हम इरिटेट होते हैं। एक्सेप्टेंस बढ़ा लो इस चीज में, और आप बोल सकते हो। हाँ इसका एक ही पर्याय है, उस टाइम इतना हंसना चाहिए क्योंकि अपन कुछ नहीं कर सकते तो, क्योंकि ऐसा इतनी बार होता है कि कोई ऐसे वो क्या बोलते पादू मारता है या कोई वो करता है ना, वो इतना ऑड लगता है अपने को। मतलब एक जन हमारे ऐसे फैमिली में कि पूरे खाने के सामने इतनी जोर से चीखते हैं, वो खाने में चला जाता है, वो खाने की इच्छा नहीं होती है, और उनको प्यार से बोल बोल के हम थक गए, पर अब तो मैं हंस देती हूँ, पर मुझे इतनी जोर से हंसी आती कि कंट्रोल ही नहीं होता कि हंस दो और करे। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स दो। ग्रेट मधुर, ग्रेट बहुत क्या करे, ऐसी चीजें होती सही है ना। अब एक्सेप्ट करना है तो इस तरीके से करो कि हंस दो, तो अंदर तकलीफ नहीं होगी, इट्स ओके, ये नेचुरल है। कुछ कुछ चीजें उसका एक्सेप्ट करो। हम टेक केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड, जस्ट लाफ, यू विल फील सो गुड, इतना अच्छा लगेगा वाओ कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ। थैंक यू मधुर। जो आज बातें है ना, उनको नुस्खे भी मालूम रहते कि क्या करना है, और ये मधुर बहुत दिन से बहुत बढ़िया काम कर रही है। चलो निकालो आज का कार्य। मैं दिव्य सफलता के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। देखो अपनी सफलता को, आज विचारों की सफलता को देखो कि जो मुझे इरिटेट कर रहा है उसको जीतने में मैं सफल हो गई हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। सफलता आपके ऊपर बरस रही है, चारों तरफ से बरस रही है, ऐसा महसूस कीजिए। थैंक यू। चलो कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू। थैंक यू दीदी। किसका बर्थडे आज? किसका बर्थडे आज? कल फ्राइडे है। सुरेखा जैन। अच्छा सुरेखा दीदी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सुरेखा दीदी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सुरेखा दीदी। हैप्पी बर्थडे सुरेखा दीदी। हैप्पी बर्थडे सुरेखा दीदी। हैप्पी बर्थडे। कल फ्राइडे है, बर्थडे। और जैसे हम पहले हर फ्राइडे को एफर्मेशंस लिखते थे, अब हम हर फ्राइडे को 5-6 लोगों की शेयरिंग लेंगे कि ये कोर्स करने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। पिछली बार हमने लिया था, बहुत अच्छा हुआ था, और इससे सब मोटिवेट होते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, उनकी जिंदगी में क्या समस्या थी और उस समस्या से वो कैसे निकले। तो कल कोई भी 5-6 लोग शेयरिंग करेंगे अपना परिचय देके कि आप कहाँ से हो, और हर फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है इसमें और नया सीखने को मिलेगा। तो कल कोई भी 5 लोग 6 लोग तैयार रहना जिनको इच्छा होगी, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ाई भी करेंगे साथ साथ में। चलो
Thank you, Dee. Have a Thank good day. Thank Bless you, you auntie. all. Love you, bless you.